गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। देखिए, अगर हम एसएससी की बात करें या फिर हम स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जहाँ पर स्टार डेल्टा कन्वर्जन से सवाल नहीं पूछा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, स्टार डेल्टा से अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। कोई स्टार में 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उनको डेल्टा में करिए, या फिर डेल्टा में कनेक्ट है, उनको आप स्टार में करिए। तो एक तो बहुत सिंपल तरह का क्वेश्चन बनता है। दूसरा, यदि हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाकर सोचें तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस्ड कंडीशन में हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, ये हमारे लिए बहुत आसान है। इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं उसको भी। साथ के साथ में जो हम अनबैलेंस्ड कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज से आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं तो वो हम लोग बिना स्टार डेल्टा कन्वर्जन के नहीं कर सकते। तो अलग अलग से 2-3 तरह से न्यूमेरिकल यहाँ से बन जाते हैं। और स्टार डेल्टा कन्वर्जन, या ये कहें कि स्टार डेल्टा, ये पूरा का पूरा जो कन्वर्जन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। अलग अलग तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि स्टार डेल्टा ये कनेक्शन किस तरह से बनते हैं। तो देखिए, स्टार डेल्टा कनेक्शन में कुल मिला के कुछ ऐसा सिनेरियो है कि 3 वायर को लिया आपने और तीनों वायर को आपने एक कॉमन पॉइंट से बांध दिया है। 3 अलग अलग वायर को आपने लिया, 1, 2, 3, और तीनों को आपने कॉमन पॉइंट से बांध दिया है। तो देखिए, ये कहलाएगा स्टार कनेक्शन। हमने कहा पॉइंट 1, 2 और 3 ये अलग अलग से हम लोगों ने 3 टर्मिनल ले लिए। यहाँ पर बेटा ये रेजिस्टेंस है बच्चों, R1, R2, R3, और यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है। तो देखिए, इस तरह का जो भी कॉम्बिनेशन इस तरह का है, जो भी कनेक्शन यहाँ पर बनेगा, इसको कहेंगे हम लोग स्टार कनेक्शन। फिर देखिए, कुछ इस तरह का है कि एक वायर लिया, एक वायर के एंड से दूसरे वायर को हम लोगों ने कनेक्ट किया, फिर एक तरह से एक क्लोज्ड पाथ, तो उसको हम लोग कहेंगे डेल्टा। तो देखिए, डेल्टा हम लोग कैसे बनाते हैं, ये हो गया हमारा डेल्टा। तो यहाँ पर टर्मिनल 1, 2 और 3, और यहाँ हम लोग मान लेते हैं इसको RA, RB एंड RC, ये हो गया बच्चों डेल्टा। तो देखिए, कई बार आपको ये दिया जाएगा कि ये स्टार में वैल्यू गिवन है, आपको डेल्टा में करना है। कई बार बच्चों आपको दिया जाएगा डेल्टा में वैल्यू आपको स्टार में करना है। तो सबसे पहले हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यदि स्टार में वैल्यू गिवन हो तो डेल्टा में कन्वर्जन करना कैसे है, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन। तो देखिए, फिलहाल ये कंडीशन है कि हम लोगों ने जो स्टार में वैल्यू दी गई है, ये स्टार में यहाँ पर वैल्यू दी गई है 1, 2 एंड 3, R1, R2 एंड R3, ये वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया ये कि गिवन हम लोगों को है R1, R2, R3, ये हम लोगों को गिवन है। हमें इससे कन्वर्ट करके बनाना है डेल्टा। तो आप क्या करिए कि इसके ऊपर आप डेल्टा ड्रॉ कर दीजिए। आपने देखा, ये ड्रॉ कर दिया आपने, ये हो गया डेल्टा। स्टार में वैल्यू गिवन है, इसके ऊपर आपने डेल्टा बना दिया। तो बच्चों, ये हमने माना है RA, RB, RC, यानी कुल मिला के आपको फाइंड आउट करना है टू फाइंड RA, RB एंड RC। R1, R2, R3 का वैल्यू आपको स्टार में गिवन है, उसे कन्वर्ट करके आपको डेल्टा में बनाना है। तो चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं RA का मान, यहाँ पर हम लोग RB का मान, और यहाँ पर हम लोग RC का मान। तो देखिए बच्चों, यदि हम लोग इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जाएं तो हम लोग को यहाँ 2-3 पेज लग जाएंगे आसानी से। काफ़ी लंबा डेरिवेशन है, उसके बाद आप सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लिख पाएंगे। अब कंपटीशन में इतना टाइम हमारे पास में नहीं होता, तो डायरेक्ट हम लोग को कुछ शॉर्टकट अप्लाई करने होते हैं जिससे हम लोग आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन कर पाएँ। तो देखिए बच्चों, RA आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि RA किस टर्मिनल पे कनेक्ट है। आप कहेंगे 1 और 2 पर कनेक्ट है।
तो 1 टर्मिनल और 2 पर गिवन वाले या फिर स्टार वाले कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्ट है ये देखेंगे। तो आप कहेंगे कि सर R1 और R2, तो या तो आप ये देख सकते हैं या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि RA के जस्ट सामने ये दो कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो आप कहेंगे R1 R2, तो जो जस्ट सामने फेस कर रहा है तो R1 प्लस R2 प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे R1 R2 अपॉन में जो सामने नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे अपॉन में R3। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप किसी भी वैल्यू को स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार में आप बना पाएंगे। तो ये पैटर्न सिर्फ हमारा है स्टार से डेल्टा बनाने का, डेल्टा से स्टार में बनाने का फिर एक डिफरेंट पैटर्न है, लेकिन हम शॉर्टकट से ही देखेंगे। चलिए जी, RB, तो RB के सामने ये दो रेजिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया हमारा R2, ये क्या हो गया हमारा R3 प्लस दोनों की गुणा करेंगे बच्चों R2 R3, जो सामने नहीं है बच्चों तो ये कौन सा है हमारा R1 यूनिट ओम। चलिए बच्चों RC पर चलते हैं। तो RC के जस्ट सामने ये दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, कौन से R1 और R3। तो बच्चों ये हो गया R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 अपॉन जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है तो ये कौन सा है बच्चों हमारा R2 यूनिट ओम। तो ये एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है जिसके द्वारा आप आसानी से किसी भी स्टार कनेक्शन को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की यहाँ ज़रूरी नहीं है, यहाँ सिर्फ आप लोगों को एक सिंपल न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और बाकी भी यदि डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल आता है, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग आसानी से कन्वर्जन करके सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो देखिए इसको ध्यान से समझना है, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिखा है आपको उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी डेल्टा में वैल्यू गिवन हो उनको स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं डेल्टा टू स्टार में वैल्यू कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा टू स्टार। तो देखिए अभी ये कंडीशन है कि डेल्टा में वैल्यूज़ गिवन है, डेल्टा में वैल्यूज़ गिवन है। तो बच्चों हमने ये ले लिया है RA, ये लिया हमने RB, ये लिया है हमने RC टर्मिनल 1 2 एंड 3। तो देखिए मार्क करिए इस चीज़ को, इस बार गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। डेल्टा में वैल्यू गिवन है RA RB एंड RC, डेल्टा में वैल्यू गिवन है। टू फाइंड हम लोगों को स्टार में वैल्यू बनानी है। चलिए जी, इसके अंदर आप स्टार को ड्रॉ कर लीजिए। तो आपने इसके अंदर में स्टार को ड्रॉ कर लिया है, हमने इसके अंदर स्टार को ड्रॉ कर लिया। तो देखिए अब वैल्यू आपने यहाँ लिखी R1 R2 R3। तो देखिए बच्चों डेल्टा में वैल्यू गिवन है, इस बार आप स्टार में वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये हो गया R1 R2 R3, यानी कि इसका मान आपको बताना है। चलिए अब लिखते हैं R1 बराबर, देखिए बेटा R1 किस पोर्ट पर या किस टर्मिनल पे कनेक्ट है। आप कहेंगे पोर्ट नंबर 1 या टर्मिनल नंबर 1। यहाँ पर गिवन वाले कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्ट है आप देखेंगे तो यहाँ कनेक्ट है ये RA RC डायरेक्ट कनेक्ट है। तो आप लिखेंगे RA RC अपॉन में डेल्टा में टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल सम कैसे लिखेंगे बच्चों RA RB RC यूनिट क्या लिखेंगे ओम। चलिए जी अब देख रहे हैं हम लोग R2 का मान। तो R2 किस पोर्ट या टर्मिनल पे कनेक्ट है, टर्मिनल नंबर 2 पर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इन दो रेजिस्टेंस का वैल्यू, यानी कि RA RB अपॉन में RA प्लस RB प्लस RC यूनिट ओम। चलिए R3 की तरफ चल रहे हैं। तो R3 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर कनेक्ट। तो R3 बराबर RB RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC यूनिट ओम। तो देखिए ये हमारा एक तरीका है डेल्टा से स्टार में आसानी से वैल्यू कन्वर्ट करने का। तो देखिए हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस आप लोगों को एक पैटर्न दिया गया है उसको आपको फॉलो करना है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं स्टार और डेल्टा के अलग अलग एप्लीकेशन कहाँ पर है। तो चलिए स्टार और डेल्टा के कुछ एप्लीकेशन देखने वाले हम लोग। हमने
अभी देख लिया है कि स्टार से डेल्टा और डेल्टा टू स्टार हम लोग कन्वर्ट करते कैसे हैं। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इसके न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना है, यहाँ पर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोगों को गिवन है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग मेजरमेंट में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, तो हम लोग अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ आर इक्विवेलेंट निकालने के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर कोई गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, या ये कहें कि गैल्वेनोमीटर का ये इंटरनल रेजिस्टेंस Rg डिनोट कर रहा है। यहाँ पर करंट Ig है, यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 और ये R4 है। देखिए जब भी हम लोग कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज दिया गया है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल में सबसे पहले ये करना है, आपको ये चेक करना है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या फिर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। आपको ये टर्मिनल दिया है A, ये टर्मिनल दिया है बच्चों B। तो देखिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए सबसे पहला काम, आपको जब भी इस तरह का डायग्राम मिले, आपको सबसे पहले यही काम करना है, अपोजिट आर्म्स की रेजिस्टेंस की गुणा करिए। तो R1 और R2 अपोजिट में हैं, तो R1 R2, फिर आप इनकी गुणा करिए R3 R4। यदि बच्चों ये बराबर आता है, यदि ये बराबर आता है तो इसको हम लोग कहेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए बच्चों, जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जब होता है तो उसमें गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में करंट जाता है 0, Ig बराबर 0। तो जब करंट हमारा गैल्वेनोमीटर में 0 जाता है, तो यानी कि इस ब्रांच को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस ब्रांच को जब हमने एलिमिनेट किया तो न्यूमेरिकल हमारा बहुत ही सिंपल सा बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा R1 R4 और ये हो जाएगा हमारा R3 R2। तो देखिए R1 R4 यहाँ पर टर्मिनल है हमारा B, तो R1 R4 सीरीज में है, R2 R3 यहाँ सीरीज में है। दोनों को हम आसानी से सॉल्यूशन करेंगे, एक दूसरे के क्रॉस में पैरेलल में आ जाएगा, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन यदि ये बैलेंस्ड नहीं होता, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस्ड नहीं होता, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन में हमारे काम आता है स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो चलिए पहले तो हम इसी एक कंडीशन में एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि हम लोग कैसे न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करें। और देखिए थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बहुत ही जल्दी डिसीजन लिया है कि पूरी जे.बी. गुप्ता और B.L. थरेजा जे.बी. गुप्ता जी और राजपूत जी की जो किताब है, पूरी को हम लोग ऑब्जेक्टिव को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके प्रॉपर वीडियो आप तक पहुँचाएँगे। तो देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। यदि कभी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा तो ये हम लोगों ने लिया है 5 ओम, ये लिया है 4 ओम, ये लिया है 10 ओम, और बेटा ये लिया है 2 ओम। यहाँ ये कनेक्ट है हमारा 8 ओम, ये टर्मिनल A है, टर्मिनल B है। तो देखिए बेटा न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले यही देखना है। तो आप कहेंगे कि 5 चौक 20, 20 हो गए, 10 दूनी 20, आप फिर कहेंगे कि 20 हो गए, यानी कि ब्रिज बेटा बैलेंस्ड है। अब ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तो आप कहेंगे कि सर यहाँ 8 का कोई काम नहीं है, 8 हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो अब देखिए सर्किट बहुत ही सिंपल सर्किट ये बन जाएगा, 5 और 2 7, 5 2 किस में सीरीज में है, 5 और 2 तो हमने जोड़ दिया 7, 10 और 4 किस में हो गए, फिर से सीरीज में है बच्चों, तो ये मिल जाएगा यहाँ पर 14, टर्मिनल A एंड टर्मिनल B। तो दोनों पैरेलल में आगे आसानी से हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। चलिए तो RAB बराबर बच्चों हम लिखते ऊपर गुणा, यानी कि 7 इंटू 14 अपॉन 14 प्लस 7 ओम, ये आसानी से हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज यदि बच्चों बैलेंस्ड होता है तो न्यूमेरिकल का जवाब देना हमारे लिए बहुत आसान होता है, लेकिन यदि अनबैलेंस्ड हो, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है और जे लेवल में वो अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि अनबैलेंस्ड के लिए हम लोग कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए देखते हैं। तो देखिए अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए
ये लिया हमने R1, R2, R3, R4 और यहाँ पर दिया है आपको R5। ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है। अब इसको बच्चों ध्यान से देखना है प्रॉपरली। देखिए यदि हम ये देखते हैं कि बैलेंस के हमने कंडीशन को देखा कि R1, R2 इज़ नॉट इक्वल R3, R4, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये बैलेंस्ड नहीं है, यानी कि एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अनबैलेंस्ड में इस R5 को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो R इक्वलेंट निकालना है A और B के ग्रोस में। तो अब देखिए क्या करेंगे बेटा, R1, R3 या R5 मिलके एक डेल्टा बनाते हैं, आप स्टार में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए स्टार में कन्वर्जन करने के बाद में कुछ ये इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। तो यहाँ इसको हमने कहा RA, बेटा इसको हम लोग मान लेते हैं RB। चलिए इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, यहाँ ये आ जाता है RA और बेटा इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ RC। अभी हमने स्टार डेल्टा सीखा है, तो चलिए एक बार दोबारा से फिर रिवाइज हो जाएगा हमारा। RA का वैल्यू रखना है बेटा, तो RA बराबर, देखिए RA यानी कि जब डेल्टा से स्टार की भी बात कर रहे हैं तो RA कहाँ कनेक्ट है, इस टर्मिनल पे कौन कौन से रेजिस्टेंस दिए, R1 और R3। तो आप ऊपर लिखेंगे R1, R3 अपॉन तीनों का सम R1 प्लस R3 प्लस ये R5। चलिए RB बराबर, तो RB बच्चों कनेक्ट है यहाँ, और हम डेल्टा देख रहे हैं R1, R5 और R3 के लिए। तो देखिए यहाँ गिवन वाले कौन कौन से हैं, ये दो रेजिस्टेंस, तो ये हो गया R1, R5 अपॉन R1 प्लस R5 प्लस ये। चलिए RC देखते हैं, RC बेटा यहाँ पर कनेक्ट है, तो हम लिखेंगे R3, R5 अपॉन R1 प्लस R3 प्लस R5, यूनिट ओम और यूनिट ओम। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि इस डेल्टा को आपने स्टार में बना लिया, या बेटा आप ये भी कर सकते थे कि ये जो ये डेल्टा बनना है आप उसको स्टार में बना सकते थे। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखें, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि आपने इसको भी बना लिया और इसको भी बनाने के पीछे लग गए, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। आप दोनों में से एक को करिए, आपके लिए सही है। तो देखिए अब डायग्राम बेटा कुछ ये बन जाएगा, यहाँ पर है RA, यहाँ पर आपको मिलेगा RB, यहाँ पर बेटा ये कनेक्ट है RC, और बेटा ये आप देख पा रहे हो R4, और बेटा ये यहाँ पर R2। ये टर्मिनल है बच्चों हमारा B। तो देखिए न्यूमेरिकल को हमने पूरे न्यूमेरिकल को एकदम बहुत ही सिंपल सा बना दिया। अब देखिए RB, ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में, ये दोनों कैसे हो गए हमारे सीरीज में। तो यहाँ से हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे दोनों को जोड़ के, इनको भी दोनों को जोड़ के इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो देखिए अब सवाल हमारा ये बन गया कि RA ये आ जाएगा RB प्लस R4, और ये हम लोगों को मिल जाएगा R2 प्लस RC। ये यहाँ A है और ये यहाँ पर B है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल बन गया। ये बच्चों किस में है, अब ये दो रेजिस्टेंस जो मिले हैं ये किस में हैं, पैरेलल में। तो आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे और मैं आपको समझाने के लिए इसको लिख रहा हूँ RT। तो लास्ट में अब हम लोगों को मिल जाएगा कि RA और ये RA और RT किस में होगा, सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आजकल कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल को आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये पूरा का पूरा एक सेक्शन था हमारा स्टार डेल्टा को लेकर। आप लोगों को यही करना है कि इसको ढंग से रिवाइज करना है, उसको ढंग से पढ़ना है, और हम लोग बहुत जल्दी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाली वीडियो लेके आने वाले हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।